हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश और आज मेरे हॉस्पिटल की ओपीडी में एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट पेशेंट आया। उसने मेडिसिन ली। मेडिसिन लेने के बाद मुझसे पूछा, सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल पूछ सकते हो आप। उसने मुझसे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा। मुझे लगा वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसने पूछा, अगर कोई मच्छर किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट को काटे और उसको काटने के इमीडिएटली बाद किसी हेल्दी पेशेंट को अगर वो मच्छर काट लेता है तो क्या वो हेल्दी पेशेंट भी HIV इन्फेक्टेड हो जाएगा? तो मेरा आंसर था नो, वो नहीं होगा। बट इसके रीजंस क्या है? वो पेशेंट जो हेल्दी है वो HIV पॉजिटिव क्यों नहीं होगा? अगर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड चूसने वाला मच्छर अगर हेल्दी पेशेंट को काटता है, जैसा कि हम सब लोगों ने या उस लड़के ने भी बचपन से सुना है कि अगर कोई इन्फेक्टेड निडल किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट की निडल अगर हेल्दी पेशेंट में लग जाए तो उसको HIV होने की संभावना होती है। तो मच्छर से भी, मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियां होती हैं। तो HIV पॉजिटिव भी हो सकता है पेशेंट, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे तीन मेन रीजन है, क्योंकि हमारी नेचर ने मच्छर को इस तरह से बनाया है कि वो HIV संक्रमण कर ही नहीं सकता। सबसे पहला कारण है मच्छर का पेट या मच्छर का पाचन तंत्र। जब कोई मच्छर किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड सक करता है तो ब्लड में पाए जाने वाले HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जिसको जीवित रहने के लिए और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए ह्यूमन टी सेल की आवश्यकता होती है, वो टी सेल मच्छर के पेट में होती ही नहीं है। तो मच्छर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एसिड की मदद से उस HIV वायरस को डाइजेस्ट कर लेता है एज ए फूड, और वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है या खत्म कर देता है। दूसरा मेन रीजन जिससे हमें HIV नहीं होता है, उसकी सूंड, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में प्रोबोसिस बोलते हैं। मच्छर की जो सूंड होती है, प्रोबोसिस होती है, उसमें दो ट्यूब होती है। हमें देखने से लगता है मच्छर ने जिस ट्यूब से काटा और उसी ट्यूब से ब्लड सक कर लिया, बट ऐसा नहीं है। उसकी दो ट्यूब होती है। पहली ट्यूब जिससे मच्छर अपनी लार ग्रंथि द्वारा सलाइवा निकालता है, जिसमें एनाफिलिन नाम का एंटीकोगुलेंट होता है, जिससे कि ब्लड को, जो ह्यूमन का ब्लड है, वो कोगुलेट ना होने पाए। और जब वो अपनी निडल को पियर्स कर देता है ह्यूमन स्किन में, तो जो ब्लड सक करता है वो उसकी निडल सक करने वाली निडल दूसरी होती है। यानी जो मच्छर ने हमें अपनी लार ग्रंथि से लार डाली वो ट्यूब अलग है और मच्छर के द्वारा ब्लड सक करने वाली निडल अलग है। उनका कंटेमिनेशन आपस में हो ही नहीं पाता है, इसलिए भी हमें HIV नहीं होता। मान लो कि अगर तीसरा कारण जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, मान लो कि मच्छर की सूंड में बहुत ही छोटा सा वायरस का लोड लगा हुआ भी है, चिपका रह जाए, तो क्या उसके काटने से ह्यूमन को या मैन को या वुमेन को HIV पॉजिटिव हो सकता है? नो, तभी भी नहीं होगा, क्योंकि हर वायरस की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। मिनिमम उतनी अमाउंट ऑफ वायरल लोड होना ही चाहिए जिससे कि कोई पेशेंट इन्फेक्टेड हो सके। तो जो मच्छर की सूंड होती है उसमें भी इतना वायरस नहीं हो पाता है, लोड, वायरल लोड नहीं हो पाता है कि मच्छर के काटने से वो पेशेंट HIV या हेल्दी पर्सन HIV पॉजिटिव हो सके। तो ये तीन कारण थे जिसकी वजह से हम मच्छरों के काटने से HIV संक्रमण नहीं होता है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि किसी मच्छर, हाँ, आपको मच्छर के काटने से आपको डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, लेकिन HIV बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और एक खुशखबरी आपको देना चाहूंगा, हमारे साइंटिस्ट लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, उनके लिए वैक्सीन बनाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाल ही में एक रिसेंट स्टडी आई है जिसमें साइंटिस्ट ने 48 पेशेंट्स में ट्रायल लिया, जिसमें से 40 पेशेंट HIV फ्री हो गए। और वो कैसे फ्री हुए? उनका जीन कटर टेक्नोलॉजी द्वारा HIV वायरस को डिस्ट्रॉय किया गया। इसके बारे में मैं कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोगों को शायद शेयर करूंगा। फिलहाल स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।